हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी 91 में। मैं आपका दोस्त देव सिंह। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज यूपी के यूपी के कांस्टेबल भर्ती के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, वह कौन व्यक्ति था? आपके ऑप्शन है आपके महेंद्र प्रताप सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शन, आपका आंसर आपके की क्या होंगे? आप सुभाष चंद्र बोस से ही लगा सकते हैं आप। प्लीज सुभाष चंद्र बोस आपका गलत होगा आंसर। आपका आपका आंसर सही होगा महेंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह जी ने जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब महेंद्र प्रताप सिंह ने काबुल में काबुल में गणतंत्रात्मक सरकार का गठन किया था। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जब प्रथम युद्ध चल रहा था, तब जर्मनी हार गया था। जर्मनी जर्मनी के हारने के कारण ये सरकार विफल हो गई थी। मतलब विफल क्या, भंग हो गई थी। सरकार भंग हो गई थी। सरकार जो है भंग हो गई थी। अगर इनका हम वास्तविक नाम देखें, महेंद्र प्रताप जी का कई वास्तविक नाम भी पूछ लिया। महेंद्र प्रताप सिंह का वास्तविक नाम महेंद्र प्रताप जी का वास्तविक नाम था क्या? खड़क सिंह नाम था। खड़क सिंह इनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम सम्मिलित कीजिए। इनका सही क्रम में अरेंज कीजिए। मतलब अगर हम देखेंगे लखनऊ समझौता देखेंगे तो लखनऊ समझौता हुआ था 1900। आपका लखनऊ समझौता हुआ था आपका लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। आपका लखनऊ समझौता हुआ था। और आपका ये इरविन समझौता जो होता है आपका 1931 में। आपका इरविन समझौता हुआ था। और आपको पूना पैक्ट हुआ था आपको 1932 में। और ये क्या कह रहा है आपका? आपका ये कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से वापस कब हुआ था? अंतिम रूप से वापस कब लिया था महात्मा गांधी ने? तो महात्मा गांधी ने अंतिम रूप से वापस लिया था 1933 में। 1933 में अंतिम रूप से वापस लिया था। अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो इनके बारे में तो हम जानेंगे। तो ये आपका लखनऊ समझौता जो होता, लखनऊ समझौता में कांग्रेस और लीग के बीच हुआ था। और इसी में आपका नरम दल और गरम दल एक हुए थे। नरम दल और इसकी अध्यक्षता जो की थी आपके लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, क्या था? मजूमदार। मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अब गांधी अरविंद समझौता जो था, गांधी अरविंद समझौता हुआ था आपका 1931। लॉर्ड इरविन, आपका लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी बीच हुआ था।
एम के गांधी के बीच हुआ था। गांधी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट, हम पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट आपको हुआ था, पूना पैक्ट आपको हुआ था 1932 में। 32 में हुआ था पूना पैक्ट। ये बी आर अम्बेडकर और आपको हुआ था महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, गांधी जी के बीच में हुआ था। और आपका ये क्वेश्चन है आपका, अंतिम रूप से वापस कब लिया था? अंतिम रूप से वापस, सबने आगे का आंदोलन का अंतिम रूप से वापस लिया था, महात्मा गांधी ने लिया था 1933 में, अंतिम रूप से वापस लिया था। तो आपके तो आपका 1916, 1931, 1932, 1933। तो आपका ऑप्शन होगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब सीक्वेंस आपके। तो देख लेते हैं किसमें सीक्वेंस मिल रहा है आपका। पहला देखते हैं, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ये नहीं है। पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, ये भी नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, इसका मतलब सी पार्ट इसका मैच कर रहा है, तो सी पार्ट इसका आंसर आपका सही होगा, बिल्कुल सही होगा। सी पार्ट आपका बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की बात करें, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना आपके ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, लाला लाजपत राय ने, भगत सिंह ने, बरकतुल्ला ने। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा आपका आंसर? आपका ऑप्शन सही होगा ए पार्ट आपका, लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना की थी कहाँ पर? अब ये पूछे कहाँ पर की थी, तो यूएसए के अंदर सैन फ्रांसिस्को शहर में इसकी स्थापना की थी, गदर पार्टी की स्थापना। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था? तो किस सैनिक, सैनिक का नाम पूछा है इसमें, कौन सैनिक था? तो आपके ऑप्शन है आपका अरुण अरुणा, अशफाक अली, राशिद अली, शाहनवाज, रास बिहारी बोस। तो आपके ऑप्शन में आपका बी पार्ट आपका सही है, राशिद अली। राशिद अली थे, राशिद अली जो थे ये आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख बोल सकते हैं, लेकिन महान, मतलब इसमें मुख्य किरदार निभाया था इन्होंने। तो इन्होंने सजा कहाँ हुई थी, तो लाल किले में इन पर मुकदमा चला था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के बीच में लाल किले में जो बंदी बनाए गए थे, आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक बंदी बनाए गए थे, तो उनके खिलाफ मुकदमा चला गया था। मुकदमा चला गया था, तो इसमें याद रखना, इसमें एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, जो ये बंदी बनाए गए थे तो इनकी पैरवी किसने की थी? तो पैरवी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पैरवी किसने की, किन लोगों ने पैरवी की थी? तो आपने नाम सुना होगा सिप्रू, सिप्रू और काटजू, ये आपके प्रमुख थे, जो आपके प्रमुख थे, ये आपके प्रमुख थे। ये हर साल क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो मतलब वकील थे जिन्होंने बचाव पक्ष की तरफ से, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की तरफ से वकालत की थी। और इनमें से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि, इनमें एक क्वेश्चन ये भी है, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब पीटी नेहरू ने भी वकालत की थी, मतलब बचाव पक्ष की तरफ से इन्होंने वकालत की थी। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि जजों के बीच इतना खौफ था कि किसी को भी फांसी की सजा नहीं हुई थी। उन्होंने कहना था कि, मतलब भारतीयों का कहना था कि 1857 क्रांति लता आप भूल गए, आपने एक व्यक्ति को सजा दी थी, फांसी की सजा दी थी एक व्यक्ति को आपने, मंगल पांडे, मंगल पांडे को आपने फांसी की सजा दी थी। अंजाम क्या हुआ था? पूरा विद्रोह चालू हो गया था, 1857 क्रांति महाविद्रोह चालू हुआ था। तो इसीलिए किसी की जज की हिम्मत नहीं पड़ी थी किसी को फांसी सजा देने की। चलिए शुरू करते, चौथा क्वेश्चन आप जाते हैं। निम्नलिखित में से युग्म को सही युग्म सम्मिलित नहीं है। सही युग्म सम्मिलित नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है आपका, इधर पे आपका संथाल है इसमें,
संथाल विद्रोह कहानू कहाँ हुआ था? ये आपको बिल्कुल सही है, हुआ था। अब इसमें पूछा है कहाँ नहीं हुआ था, मतलब नहीं पूछा है इसमें, मतलब गलत पूछ रहा है इसमें। बिरसा मुंडा, ये भी सही है। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, मतलब इसमें ये आपके जो ये आपके दिए हैं, आपके नेतृत्वकर्ता दिए हैं आपके, ये जो लास्ट में आपके दिए डेस्ट निकला बीच बीच में, ये आपके नेतृत्वकर्ता दिए हैं आपके। अहोम विद्रोह, गोचर कुमार थे, ये भी सही है आपका। आपका नायक ताना भगत, ये आपका गलत है आपका। नायक ताना भगत आपका, ये आपका गलत है आपका। अगर नायक ताना भगत की हम बात करें, इससे हम पहले इससे हम बात कर लेते हैं हम, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। हम इसमें संथाल विद्रोह के बारे में देखते हैं। संथाल विद्रोह, संथाल अगर हम बात करें तो संथाल विद्रोह कहाँ था? संथाल विद्रोह आपको हुआ था बिहार में, बिहार में हुआ था। तो बिहार में संथाल विद्रोह हुआ था कब कब था आपका? सन भी इंपॉर्टेंट है, सन भी पूछ सकता है। संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 में, जिसके इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कहानू थे, कहानू, और इनमें सिद्धू, सिद्धू दो लोग थे इनमें जो इंपॉर्टेंट है। बिहार में हुआ था, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। आपका दूसरा आपका मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह की बात करें तो मुंडा विद्रोह हुआ था आपका झारखंड में हुआ था, झारखंड में हुआ था। झारखंड में हुआ कब था आपका, सन कब पूछेगा तो सन आपका होगा 1800 लेकर 1900 बीच में हुआ था। और इसके प्रमुख जो नेता थे, नेतृत्व किया था उसने, नाम था बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा प्रमुख नेता थे। आपका ये असम वाला अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह जो हुआ था आपका असम में हुआ था, असम, असम में हुआ था, असम में हुआ था आपका, हुआ था 1800 1825 में हुआ था आपका, सॉरी 25 नहीं 28 में, 28 में हुआ था आपका, 28 में हुआ था आपका। और इसमें कौन कौन ये इसमें प्रमुख नेता कौन थे आपके? गोचर, गोचर कुमार थे आपके, गोमचर कुमार थे, कुमार, सॉरी कुंवर थे, कुंवर, गोमचर कुंवर थे इसमें। तो इसमें आपका ये आता है इम्पोर्टेंट, ये आपका ताना भगत, जो ताना भगत थे, जो आपके महायुद्ध में छोटा, ये छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार के पास ये आंदोलन हुआ था, जिसके प्रमुख कार, इसके प्रमुख कौन कौन थे इसके? इसके प्रमुख थे आपके यात्रा भगत, यात्रा भगत इसके प्रमुख थे। चलिए पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपका मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन सा संबंधित रहा है, मतलब गवर्नर जनरल पूछ रहा है इसमें। तो इसमें आपका गवर्नर जनरल कौन सा है आपका? ऑप्शन आपका दिए, मेल कौन था, कौन था, मेल कौन था, मुनरो था, मेटकॉफ था, एलिफ्टेन था। तो आप ये पूछा, आपके ऑप्शन है इनमें सब होगा हेक्टर मुनरो। अगर हम हेक्टर मुनरो की बात करें तो उसने, इससे हम पहले देखने पड़े, इससे हम देख लेते हैं कि ये व्यवस्था, ये इसमें आप जानते हो तीन व्यवस्था थी इसमें, इसमें आपकी जमींदारी, तीन में से तीन थी आपकी। तो पहली इसमें आपकी थी जमींदारी, तो पहली आपकी थी जमींदारी, जमींदारी को हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त, बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। और आपका दूसरा, आपकी दूसरी आपकी थी रैयतवाड़ी,
रैयतवाड़ी। और तीसरी आपकी थी महलवाड़ी। और पहली में क्या था, पहली में क्या था, भूमि में 19% थे, भूमि का 19%। और दूसरा क्या था, दूसरा 51% था। इसमें डायरेक्ट से किसानों से टैक्स लिया था डायरेक्ट। इसमें और इसमें बिचौलिया काम था, और इसमें बिचौलिया काम था नहीं, सरकार किसानों से टैक्स लेती थी। और तीसरा 30% था, जो इसमें बीच में कौन ये आ गए थे, बीच में आए थे लंबादार हो गया, हम लंबा, बीच में मतलब जमींदारी और लंबादार थे, जो जमींदार थे लंबादार थे, जो प्रत्यक्ष रूप से, इसमें था प्रत्यक्ष रूप से करता है। इसमें इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला आपका सही होगा ऑप्शन, हेक्टर मनरो। चलिए क्वेश्चन में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। छठा क्वेश्चन चलते हैं आपका। छठा, वह कौन क्षेत्र था जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। आपके ऑप्शन है आपका, अवध है, बिहार है, अवध बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। इसमें आपका सही होगा अवध प्रांत, आपका सही होगा। अवध आपका कहाँ है, तो अवध आपका बात करें तो अवध आपका यूपी, यूपी अवध प्रांत है। बाबा रामचंद्र थे, बाबा रामचंद्र किसानों को संगठित किया था। इन्होंने 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों को एक संगठित किया था, किसानों का संगठन किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जिस गवर्नर जनरल को दास प्रथा का समाप्त किया था वह कौन था? किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? आपका ये क्वेश्चन है आपका, जॉनसन ने, एल्बरो ने, विलियम बेंटिंग ने, कॉर्नवालिस ने। तो आपका ये क्या था आपका, आपका इनमें ऑप्शन सही होगा कौन सा, आपको बताइए इनमें कौन सही होगा। इनमें आपका सही होगा एल्बरो। एल्बरो में एक 1943 में एल्बरो में दास प्रथा को पूर्ण रूप से बस समाप्त कर दिया था एल्बरो ने। पहले ये था कि मतलब कोई व्यक्ति किसान, कोई जमींदार से किसान जो है, मान लीजिए जमींदार, मान लीजिए जमींदार है, एक किसान व्यक्ति जो था इससे कुछ पैसे उधार लेता है, पैसे उधार लेता है। अगर न चुका जाने के कारण, अगर वो नहीं चुका पाता है, तो उसे एक बंधुआ मजदूरी, एक उसे दास बना लिया था। ये जो होते हैं दास बना देते हैं, इसे किसान को दास बना देते हैं। वे इन्होंने एल्बरो ने क्या किया, वो दास प्रथा को ही बंद कर दिया। कब, 1843 में वो दास प्रथा को ही बंद कर दिया। अब कॉर्नवालिस ऑप्शन है, कॉर्नवालिस क्या था, कॉर्नवालिस और जॉनसन ने आप ये थे, ये स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, या फिर आपका जमींदारी, जमींदारी से समझते हैं। विलियम बेंटिंग कौन थे, विलियम बेंटिंग आपके प्रथम गवर्नर थे। आपका 8वां क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया था? तो आपके ऑप्शन है आपके 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1952, 16 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। तो आपका ऑप्शन सही होगा आपका इनमें से 6 अगस्त, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन आपका 6 अगस्त 1952 का सही होगा ऑप्शन। अच्छा, काम क्या करता है इसमें, कौन अध्यक्ष था, कौन इसमें अध्यक्ष नहीं था? इसमें भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसके जो अन्य राज्य के सीएम होते हैं, राज्यों के सीएम इसके उपाध्यक्ष होते हैं। मेंबर मतलब मेंबर होते हैं।
आपका 9वां क्वेश्चन आपका ये रहा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कौन सा भारत का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? आपके अनुसार है आपके प्रथम अनुच्छेद में आपका ये कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों संघ का देखते हैं किस में कहा गया है। राज्यों का समूह का इसमें पहले ऑप्शन का राज्यों का समूह होगा, फेडरेशन होगा, राज्यों का फेडरेशन होगा, आपका राज्यों का यूनियन होगा। तो आपके यूनियन मतलब संघ होता है। आपका यूनियन बात करें तो आपका यूनियन ही आपका संघ होता है। यूनियन की बात करें तो यूनियन आपका संघ होता है। इंग्लिश में आ गया यूनियन आ गया, हिंदी में संघ आ गया। तो इसमें आपका ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसमें नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना, तो अगर हम देखेंगे महाभारत में देखेंगे, महाभारत में अर्जुन के जो थे अर्जुन थे, सारथी कौन थे अर्जुन के सारथी? भगवान श्री कृष्ण थे। तो हम इनसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि अर्जुन नागार्जुन, इसमें अर्जुन आ रहा है तो इसमें हम तो सारथी कौन हो गए? कृष्ण नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्ण नदी पर बनाया गया है। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 11वां क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन आपका। 11वां क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। प्रधान स्रोत बात करें, वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। आपके ऑप्शन आपका प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, ये कोयला नहीं, कोयला है इसमें। इसमें कोयला ऑप्शन सी पार्ट इसमें। और चौथा ऑप्शन आपका नाभिकीय ऊर्जा। मोस्टली लोग इसमें आपके नाभिकीय ऊर्जा ही ऑप्शन टिक करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा ही आपका ऑप्शन टिक करेंगे सब लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका वाणिज्य ऊर्जा आपका है, आपका ऑप्शन आपका सी पार्ट आपका सही है। आपका कोयला आपका इसमें सही होगा। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया आपके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी प्रकार नए नए क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। और ज्वाइन करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिल सकें। चलिए नमस्कार।